एक बार को तो प्रशांत इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी के अभी फ्लाइट बुक करके जाता हूँ, कशिश से मिलके आता हूँ। लेकिन कशिश ने कहीं ना कहीं रोक रखा था कि नहीं डैडी आप चिंता मत करो, हम सारे फ्रेंड्स मिलके मैनेज कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज। हम लोग तो उठ चुके, ये मफिन भी उठ गया है लगता है, लेकिन इसकी दीदी नहीं उठी है। कहाँ है तुम्हारी दीदी? ओह दीदी तो तुम्हारी सो रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सोने देते हैं। वैसे वो छुट्टियाँ मनाने आ गए यहाँ पर। मैं तब तक ना बैग ठीक कर लेती हूँ एंड देन सुबह की। तुम्हें नहीं उठाया, तुम खुद उठे हो। सुबह की चाय इन्होंने ये सुबह ऐसी करती हैं। ठीक है, अभी मैं इनको सबसे पहले चाय दूंगी क्योंकि जब तक इनको सुबह की चाय नहीं मिलती है इनका मुंह ऐसे ही रहता है, दिखाना अपना ऐसे गुस्से में और चिड़चिड़ा। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बिस्तर ठीक करने के लिए। आजकल मैं सुबह की एरोबिक क्लासेस नहीं जा रही हूँ क्योंकि कशिश को आए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और इतने दिन बाद कशिश से मिली हूँ तो बस थोड़ा सा मन नहीं करता उसे छोड़ के जाने का। तो सुबह सुबह उठ के उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा सा उसके साथ गपशप लगाते हैं, एक साथ बैठते हैं तो अच्छा लगता है। एरोबिक क्लास का क्या है, जब वो थोड़ा चली जाएगी तब मैं ज्वाइन कर लूँगी या थोड़े दिन बाद कर लूँगी, देखती हूँ मैं। और चाय बन के तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं क्योंकि नाश्ता अभी हम थोड़ा लेट खाते हैं। ये सुबह की पहली वाली चाय है। चाय तो आजकल हम लोग वैसे पूरे दिन में 1 कप ही ले रहे हैं या फिर कभी कभी मन करता है तो शाम को ले लेते हैं। बिग बास्केट से कशिश के लिए मैंने बेगल मंगाया था तो बस मैं वही बना रही हूँ। बहुत सिंपल होता है इसे बनाना, इसमें थोड़े से फ्लेवर अपने आप भी ऐड रहते हैं। बस आप इसमें चीज़ भी लगाओगे थोड़ा सेक के तब भी चल जाता है, ओवन में भी रख सकते हो। लेकिन कुछ मिक्सचर मेरे पास कल का रखा हुआ था तो मैंने उसमें स्टफ करके कशिश को दे दिया उसका ब्रेकफास्ट, साथ में प्रशांत को भी दे दिया क्योंकि उन्हें अपने काम से जाना था बाहर, तो वो फिर बस नाश्ता खा के चले गए थे। बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि सभी ने लिखा है कशिश बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसका ध्यान रखिए। हाँ सच बात है, कशिश काफ़ी वीक हो गई है। मैंने भी नोटिस किया जब वो घर पे आई। अभी तो बस मेरी कोशिश ये है कि जो भी उसका फेवरेट खाना है मैं उसको खिलाऊं और क्या कहते हैं दाल वगैरह में देसी घी वगैरह डाल देती हूँ तो टेस्ट तो आता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वहाँ पर हॉस्टल में इतना सब नहीं हो पाता। आज मेरी आईब्रोज बढ़ गई है। ओफो, बहुत देर हो गया। तेरे हाथों पे भी तो देखो वैक्सिंग करानी जरूरत है क्योंकि हम लोग रहते तो कॉलेज में है और रहता तो है वैसे वहाँ पे पार्लर, बट मेरी फ्रेंड बता रही थी उसका पार्लर एक्सपीरियंस में उसको जला दिया उसके अपर लिप को। ओह माय गॉड, उसके निशान पड़ गए 1 हफ्ते के लिए। फिर तो तुम गई नहीं हो। हाँ वो लड़की वो जला देते हैं सबको जो भी जाते हैं वैक्सीन कराने, तो मैं तो डर के मारे गई नहीं। मैंने बोला इससे अच्छा है मैं वाली हूँ, दैट्स फाइन। वैसे मैंने तुम्हारे लिए पार्लर दीदी को बुला लिया है, आज वो आके तुम्हारी वैक्स कर देंगी, आईब्रोज भी बना देंगी, ठीक है। जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो कर देंगी। और पता है मैं तुम्हारे लिए आज क्या बना रही हूँ लंच में? क्या बना रही हो? सोया चाप। ये मुझे मोल पे मिल गई थी एक्चुअली, तो मैं ये देखो सोया चाप बनाने वाली हूँ। और आज मैं बनाऊंगी सोया चाप चंगेजी। और इसके साथ तुझे सिंपल रोटी खानी है, तंदूरी रोटी खाएगी कशिश? सिंपल खा लूंगी, वरना मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू ये खाना चाहे, देख आईडी के ये वाले डैडी ने मंगाए थे मालावार, आइडिया है आईडी के मालावार परोठे। चलो ये ट्राई कर। ये बहुत टेस्टी होते हैं। परोठा तो सबसे ज्यादा फेमस चेन्नई के। तो मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप चंगेजी। और आजकल तो सोया चाप हर जगह मिलने लगी है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं ये मोर के स्टोर से लेकर आई थी, तो आप अपने आसपास किसी भी स्टोर पर देखिए। बस इसकी स्टिक्स निकाल लेनी है और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से पहले आज मैं ना सारी कुकिंग मिट्टी के बर्तन में करने वाली हूँ। मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं मिट्टी के बर्तन में आज कुक करूँ कुछ। तो यहाँ पर मैरिनेशन के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर लिया है और उसी के साथ मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके साथ मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन भी डाला है, आप थोड़ा भून के डाल सकते हैं। थोड़ा नमक डाल दिया, लेमन जूस डाल दिया इसके साथ और सारे मिक्सचर को मैंने इस सोया चाप के साथ मिक्स किया है। और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब
1 या 2 चम्मच होंगी, जो मैंने इसमें दही भी डाला है। और पता है मसाले अंदर तक जाने चाहिए, इसीलिए दही डालने के बाद मैं सारे मसालों को सोया चाप में अंदर तक क्या कहते हैं इन्फ्यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो मसालों का वो सोया चाप में अंदर भी रहे। ऐसा ना हो कि बाहर की कोटिंग तो हमारी फ्लेवरफुल लगे और अंदर से ये फीके फीके लगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टफिंग के लिए पनीर ले रही हूँ, और मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था सोया चाप स्टफ बनाकर, और काफ़ी फ्लेवरफुल लग रहा था। इसमें मैंने पनीर में काली मिर्च डाली, थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला, और आप इसमें चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे किशमिश ले लिया आपने, काजू ले लिया, और इस तरीके से आपने इसकी स्टफिंग कर दी। इससे ना सोया चाप अंदर से भी काफ़ी टेस्टी लगने वाली है। आप ज़रूर ट्राई करना। और स्टफ सोया चाप की रेसिपी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली इतना इजीली, जिस तरीके से मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बिल्कुल मैंने अपने सोच कर, मतलब होता नहीं कभी कभी मन करता है कुछ क्रिएटिव करने का, तो आज मेरा मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने कहते हैं थोड़ा सा ऑयल लिया है, और ये इसके लिए भी मैंने मिट्टी की कढ़ाई यूज़ करी है। उसमें 2 साबुत लाल मिर्च ऐड करी, थोड़ा सा वाटरमेलन सीड्स ऐड करे, अनियन ले ली मैंने, 2 अनियन होंगी जिन्हें मैंने रैंडमली ऐसे ही चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ खसखस, और कुछ लोग इसे पोस्त भी बोलते हैं, तो वो मैंने ले लिया है और इसको भून लिया फिर मैंने, और उसके बाद मैंने इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया। इसका इस तरीके से पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया। आपके पास अगर काजू घर में है तो आप काजू भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो और क्रीमी टेक्सचर आएगा। सोया चाप को मैरिनेट होने के लिए मैंने 30 मिनट के लिए छोड़ा था। अब जब ये मैरिनेट हो गई तब उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, अलट पलट करके, और ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई थी। उसके बाद मैंने इन्हें निकाल लिया। अब हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास ऑयल बचा है बस इसी में मैंने अदरक और लहसुन को घिस के डाल दिया है। उसके साथ मैंने 2 टमाटोज लिए थे जिन्हें मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया था, और इनका पल्प लिया है, इनका छिलका मैंने हटा दिया था। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था अनियन का और वाटरमेलन सीड्स का, खसखस का, उसका मैंने मिलाकर वो सारा पेस्ट मैंने इसके साथ मिला दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेना है। ऑयल जो है सेपरेट आउट हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं, और बस बहुत अच्छे से भूनोगे तो फ्लेवर अपने आप ही अच्छे से ऐड हो जाएगा। और अब मैं इसमें कुछ मसाले भी डालने वाली हूँ, जैसे कि मैंने इसमें देगी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों मिक्स करके डाल दिए, धनिया पाउडर डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करिएगा। हल्दी बहुत चुटकी भर डाली है, उसके अलावा गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। भून लिया है सारे मसालों को। इसके अंदर मैं सोया चाप मसाला भी डालने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सोया चाप मसाला ना ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप किसी भी स्टोर पे जाके देखोगे तो मिल जाता है इजीली। इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है, तो अगर आपके पास है तो आप डालो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। और ये सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से भून लिया है, और घी या तेल जो भी है आप देख रहे हो वो सेपरेट आउट होने लगा है। और ऐसे ही बनना चाहिए सोया चाप, जैसे कि नॉनवेज बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा घी ऊपर तैरता है तो वो टेस्ट आता है। तो यही चीज़ सोया चाप में भी होती है। एक एक करके कशिश की लिस्ट हल्की होती जा रही है सोया चाप की। सोया चाप भी उसकी लिस्ट में था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज तुम्हें डिफरेंट टाइप का सोया चाप बनाकर खिलाती हूँ। अब मैंने जो फ्राई करके सोया चाप रखे थे वो भी मैंने इस मसाले में ऐड कर दिए हैं, और इसको ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। और इसमें बीच में मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा भून के भी डाला था, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो बस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़रूर बनाइए और खाइए। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। आज मैं इतनी सुबह उठी हूँ ना, बहुत जल्दी उठ गई थी आज मैं, और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। आज मैंने कहा दोपहर नहीं होने दूंगी, धूप में फिर धूप हो जाती है तो फिर सनलाइट पूरी ना किचन में आती है और फिर काम करने का मन नहीं करता। तो सुबह सुबह जितना जल्दी काम ख़त्म कर लो तो अच्छा है। और ये सोया चाप की जो रेसिपी है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही यम्मी है। जब कोई गेस्ट आ रहा हो स्पेशली तब भी ट्राई कर सकते हो आप, उनको पसंद आएगी। और हमने इसे स्टफ़ करके बनाया तो उसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये बन चुकी है, बस इसे बंद कर देती हूँ।
और आज मैंने जल्दी काम इसलिए भी ख़त्म किया क्योंकि आज मैंने वो कशिश के लिए पार्लर दीदी को भी बुलाया है। थोड़ा बहुत मैं भी अपना वैक्सिंग वगैरह करा लूँगी, आईब्रोज़ करा लूँगी क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं। सबसे पहले तो तीजी आ रही है, फिर राखी है, तो एक साथ बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। तो सोच रही हूँ थोड़ा शेव वेव करा लेती हूँ आईब्रोज़, और आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम। थोड़ा सा सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज कल लंच तैयार हो गया है, रोटियां बननी बाकी रही हैं। अगर इनका मन होगा तो रोटियां खाएंगे, वरना ये लोग राइस से भी खा लेते हैं, लेकिन इसके साथ ना रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कशिश लोग, पता नहीं आजकल क्या हो गया, कशिश को जैसे ही 1:30 बजते हैं वैसे ही इसे भूख लगने लगती है। अभी केवल 1:30 हुआ है और पहले तो 2-2:30 बजे तक भी इसको भूख नहीं लगती थी। कि तुम्हारी मैथ्स का टाइम यही होगा? हाँ, मैं 12:30 तक खा आती थी। तो तुम्हें छुट्टी मिलती होगी इस टाइम, ब्रेक मिलता होगा? हाँ, मतलब ब्रेक भी और फिर क्लास में हफ्ते भी। हाँ, और फिर वो भी होता था ना कि फाइनल्स चल रहे थे तो जल्दी खा आते थे। तो आज ना बहुत ज़्यादा देर हो गई। अभी मैं आपको टाइम बताऊंगी तो 12:30 हो रहे हैं। अभी दिखा भी दूंगी टाइम आपको थोड़ी देर में। और अभी जस्ट कशिश जो है शावर लेकर आई है, और मैं थोड़ी देर पहले शावर लेकर आई थी। आते ही लोगों को खाना दिया और इतना लेट हो गया था सच्ची में आज तो, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने ना आफ्टर लंच अपॉइंटमेंट दिया था उसको, लेडी को। तो वो 2-2:30 बजे के करीब आई थी। तो उसके बाद फिर कशिश को भी बहुत सारे काम कराने थे, उन सब में टाइम लग गया। फिर मैंने भी अपने आईब्रोज और क्या कहते हैं और फेशियल भी करा लिया। मैंने कहा तीज आ रही है तो थोड़ा सा फेशियल करा लेती हूँ। किट मेरे पास ऑलरेडी थी तो उन्होंने फेशियल कर दिया था। तो इन सब में वो गई 9-9:30 बजे हैं। उस आज काम करते करते पता ही नहीं चला टाइम का। वैसे मुझे तो आते थे, हम लोग तो 2 बजे से पहले सोते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ। 2 बजे तक क्या करते थे तुम लोग? मतलब जब एग्जाम्स होते थे हमारे, तब तो हम लोग एग्जाम टाइम में खूब पढ़ते ही थे। 2-3 बजे तक तो पढ़ते ही थे, तो हम सो जाते थे। क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता था हमारा रूटीन, हमारे उसमें ना छुट्टियाँ नहीं मिलती एग्जाम्स के बीच में, बिल्कुल नहीं मिलती, एक दिन की भी नहीं मिलती। अगले दिन आप एग्जाम दे जाते हो, अगले दिन एग्जाम होता है, तो फिर आपको नया सब्जेक्ट लिए पढ़ना पड़ता है। और फिर हम लोग सोचते हैं यार ऐसा करेंगे ना। मैं अपने ग्रुप का बताती हूँ। ऐसा था हमारे ग्रुप में, आई एम अ अर्ली राइजर, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। पर्सनली बहुत ही कम मैं मिली हूँ मॉर्निंग पर्सन से, बट मैं हूँ एक मॉर्निंग पर्सन कि मैं अगर बोलूँगी मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना है तो 5 बजे उठ के पढ़ लूँगी और ख़त्म करके काम तभी एग्जाम देने जाऊँगी। बट मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या था, ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स सारे ऑल नाइटर वाले थे लोग। अच्छा। कि वो 4-4 बजे तक जग के पढ़ सकते। मेरे से होता ही नहीं, मुझसे रात में जगा ही नहीं जाता। 12 बजे के बाद मेरा कोई अटेंशन स्पैन ऐसे लूज हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो फिर मैं सो जाती हूँ जल्दी, मैं इतना लेट नहीं जगती। इसके यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, जैसे कि हॉस्टल में मैंने नोटिस किया कि 6:30 बजे हर लड़की को अटेंडेंस देना जरूरी है। होते हैं। हाँ, उसमें भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो मतलब जब 6:30 बजे अगर आपने वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दी तो उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ डिनर के लिए जाओगे, वो भी डिनर अंदर ही होता है। वो गेट पूरा लॉक हो जाता है। मतलब इतनी सेफ्टी कर रखी है लड़कियों के लिए, तो खास तौर से बॉयज के लिए भी है। उनका 9 o'clock है। अच्छा, बॉयज के लिए 9 o'clock और लड़कियों के लिए 6:30। तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि इतनी दूर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिल में एक तसल्ली है कि हाँ भाई कोई पेरेंट्स की तरह से कोई मतलब बच्चे की केयर कर रहा है। हालांकि मुझे भी कभी कभी लगता है 6:30 बजे टू अर्ली, क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्थ में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आई थिंक 11-12 से पहले नहीं होते हैं टाइम्स, बट हमारे साउथ में तो यही होता है। लेकिन मैं बहुत तसल्ली में रहती हूँ, प्रशांत बहुत तसल्ली में रहते हैं। और पता है एक और अच्छी चीज़ है कि इन्हें सैटरडे संडे कहीं जाना भी होता है तो हमारे पास फ़ोन आता है, देन ये परमिशन लेती है। जो इसकी वार्डन है वो हमारे पास कॉल करती है एंड देन ये परमिशन लेती है, देन इसको संडे में वो या सैटरडे में किसी काम से निकलने देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी पॉइंट लगता है पेरेंट्स को कि उनके बच्चे जहाँ रह रहे हैं वो किसी ना किसी की निगरानी में और सेफ है। हालांकि बच्चों को लगता होगा कि यार थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, 6:30 तो बहुत अर्ली होता है। हाँ। तुझे भी लगता था ऐसा? मतलब हाँ, लगता था, कभी कभार लगता होगा। हाँ, है। क्योंकि ये पता है 6:30 बजे के बाद बाहर भी कुछ भी खाने नहीं जा सकते थे। मतलब जो भी कुछ है हॉस्टल के अंदर ही गेट लग जाता है, वहीं पे सब कुछ इनका होता है। बट कहने को तो मैं ये कहूँगी कि हॉस्टल से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, जो अगर आप नहीं चाहते आपको मे बी वो चीज़ें नहीं सीखने को मिले, मे बी वो एडजस्टमेंट्स आपको नहीं करने को समझ आए। बहुत नई चीज़ें जैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर जैसे जब मैं हॉस्टल गई थी मुझे यही लग रहा था यार मेरे रूममेट्स कैसे होंगे, मुझे उनका नहीं पता, अच्छे होंगे नहीं होंगे, मैं लोगों के साथ कैसे रहूँगी। मम्मी इज़ लाइक
हर चीज में ताले लगा के रखी हो, पता नहीं लोगों को इतनी इजीली नहीं ट्रस्ट कर सकता। सही बात है। लेकिन एक बार आप जब जाते हो तो हाँ, ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके रूममेट सबसे बेस्ट ही निकले, लेकिन आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे कि आपको अच्छा ही मिलेगा या जो भी मिलेगा आपको अच्छे से ही तो बात करना चाहेगा, वो कौन चाहेगा आपसे लड़ाई करना, आपके रूममेट, राइट? तो इफ़ यू टॉक टू एवरीबॉडी एंड आप इस तरीके से आप अपना जो वो होता है ना कि शाइनेस जो क्वारंटीन में और कोरोना में मतलब बहुत लोगों को डेवलप हो गई थी रह के घर पे, क्योंकि बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाए थे, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, तो नो वन वाज एबल टू टॉक। तो ये डर भी काइंड ऑफ चला जाता है जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, आप किसी को जानते भी नहीं हो, वो दूर से ही आपको हाय बोलेगा, तो आपको कोई ना कोई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन या सोशलाइजेशन आराम से होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है। और साथ में हम सब लोगों ने जो भी चीज़ें फेस की, जैसे हमें बीच में फूड पॉइजनिंग हो गई थी, हम लोगों को सब बीमार पड़ गए थे एट वन पॉइंट, एक साथ हम सब बीमार पड़े थे बहुत बुरी तरीके से। मुझे याद है एक हफ्ता क्या हुआ था, हमारे एग्जाम्स का टाइम था, उसी एक हफ्ते में हम सब बीमार पड़ गए। और पता है इसकी ना, मैंने आपसे बात नहीं करी होगी इस बारे में, लेकिन पता है इसकी कॉल आती थी कि मम्मी पता है हम एक एक करके सब बीमार पड़ गए। तब पता है मेरे दिल में ये आता था, मैंने कशिश तुझे हॉस्टल भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि सबको डर लगता था, सारे पेरेंट्स काफी डर गए थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि हॉस्टल में सिर्फ हम ही नहीं और भी बहुत लोग बीमार पड़ रहे थे। कुछ खाने में ही कुछ खाने में था, आई डोंट नो, मेस के खाने में था, बट द थिंग इज हमने जब उनको कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग बहुत बाहर का खाते हो तो इससे बाहर की वजह से तुम्हें हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को हो गया था हमारे हॉस्टल में, तो हमें लगा नहीं मेस के खाने में ही होगा, तो हमने एक हफ्ते तक मेस का खाना ही नहीं खाया। लाइक लिटरली मेरी फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने मुझे खाना बना के भेजा था, खिचड़ी। हाँ, वो लोकल मेरी फ्रेंड रहती थी पास में, तो उसकी मम्मी ने हमें खिचड़ी बना के भेजी, वो मेरे फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स ने खिचड़ी बनवा के भेजी एंड ऑल दैट। तो हमने उसी पे सरवाइव किया है। लिटरली क्या हालत हो गई थी हम सबकी। एक बार को तो प्रशांत इतना ज्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी के अभी फ्लाइट बुक करके जाता हूँ, कशिश से मिलके आता हूँ। लेकिन कशिश ने कहीं ना कहीं रोक रखा था कि नहीं डैडी आप चिंता मत करो, हम सारे फ्रेंड्स मिलके मैनेज कर रहे हैं, और भी हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। हाँ, यही था कि बेसिकली आई थिंक सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो इस वजह से सबके पेट में दर्द था। एक्चुअली क्या होता है, हमें एक दिन पहले ही डोमिनोज खाया था क्योंकि किसी का बर्थडे था, तो हमें लगा डोमिनोज की वजह से, लेकिन हमें रियलाइज हुआ बाद में जब और भी बच्चे बीमार पड़े कि वो वैसा ही खाना होगा मोस्ट लाइकली। तो जो भी था, बट हम सब लोग ने उस टाइम पे यही किया कि हम एक साथ ही बीमार पड़ते थे, हम एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते थे। जो जब बीमार नहीं था तब वो उसकी हेल्प कर रहा था, जिसको जब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसका तब था। और ये पता है हॉस्पिटलाइज भी हो चुके थे, तो हम में से काफी लोग हॉस्पिटल भी जा चुके थे क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, बहुत दर्द हो गया था, दवाई भी चाहिए थी, तो उस सब चीजों के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो ऐसे भी पता है परेशानी हो सकती है, होती है, एंड उसमें आपको घबराना नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास राइट ग्रुप ऑफ पीपल है, फ्रेंड्स है जिनको आप ट्रस्ट करते हो, या कोई ना कोई एक बंदा भी है जिसको आप सपोर्ट करते हो, आप भी उनके हेल्प करोगे जब उनको प्रॉब्लम होगी, तो सही रहता है। कोई कॉलेज एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता। इस सब के बाद ही हम लोग अब सोचते हैं ना, पांचों लाइक फ्रेंड्स, कि ओ माय गॉड याद है उस हफ्ते में कितने बीमार थे, हम सब लोग उल्टियाँ कर रहे थे लिटरली लाइन से। उसके बाद हम सब जाके बैठ गए स्टेयर्स पे, और कल पेपर हमारा फिजिक्स या मैथ्स का, किसी का तो पेपर था, और हम सब सोच रहे हैं यार पेपर में कुछ भी हो हमें नहीं पता, हमारा तो दिमाग उड़ चुका है, हम लोग मतलब हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग कुछ कर भी पाए। तो हम सब ऐसी टेंशन में बैठे हुए। उस हफ्ते के बाद हम लोग फिर ठीक होने जब शुरू हुए तो हमें अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड ने भी एक दिन ऐसा हुआ था कि उस हफ्ते क्या होता है, सब बहुत लो चल रहे थे, तो मैं भी जितनी एक्साइटेड होकर रूम में आती हूँ, जितना बातें करती हूँ, उतना नहीं कर रही थी। तो मेरी जो रूममेट है, एक दिन में जब हम लोग सब ठीक थोड़ा बेटर फील करने लगे, एक दिन में बहुत ही एक्साइटेड होकर वापस ऐसी बातें करती जैसे मैं करती थी। तो वो कहती कशिश यार तू इतने दिनों से बात नहीं कर रही थी ना, ऐसे तो मतलब लग रहा था कुछ मिसिंग सा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी, ऐसा लगा तो कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अब ठीक हो गया। कशिश की ना एक हैबिट है, काफी चुलबुली नेचर है ना इसकी, तो ये पता है अपने क्लासमेट हुए, रूममेट्स हुए, उनको ना बहुत एंगेज करके, जैसे होता नहीं है। हाँ, मतलब आई फील लाइक मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मैं बहुत बबली से हो गया। आप मेरे पर्सनल लाइक अगर मेरे फ्रेंड हो तो आपको पता चल जाएगा कि इफ लाइक यू आर माई फ्रेंड देन आई वोंट एवर लेट यू बी बोर्ड, बिकॉज मैं हमेशा कूदती फूदती रहती हूँ, हमेशा बातें बताती रहती हूँ, नहीं तो डांस करती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ मैं, मतलब मैं मजे में रहती हूँ। और वो चीज चली गई थी उस टाइम जब हम सब बीमार पड़ गए, तो एकदम से जब उनको दिखा ना, तब सब बहुत खुश हो गए मुझे देख के, तू ऐसे ही रहा कर, तू ऐसे मत हुआ कर। लाइक हाँ कोई अब पता है पीछे मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, रात के 1 बज चुके हैं कशिश की बातें सुनते सुनते।
कशिश के कॉलेज के किस्से सुनते सुनते। अभी तो और बहुत है। बहुत सारे हैं ऐसे, पता नहीं, और वो तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। हाँ, वो पूरा दिन निकल जाएगा, बातें नहीं खत्म और ये होंगी। हर बात मेरे से शेयर करती है, ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को, और शुरू से ही करती है, अभी की बात नहीं, शुरू से करती है। तो चलिए दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है, आई थिंक मैंने और कशिश ने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय, गुड नाइट।